हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का हम लोग एपिसोड चला रहे हैं। ये जो वीडियो है हमारा एपिसोड संख्या 4 है। फोर्थ एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। जिस अब तक हम लोग टोटल 9 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ लेकर आया हूँ 10वां सवाल। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में दिया हुआ लिंक, वहां जाकर देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक उसका दे रखा है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो करता हूँ आज का वीडियो स्टार्ट अब। बात करते हैं हम लोग एपिसोड संख्या 4 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, यानी कि पूरे इस चैप्टर का हमारा 10th नंबर सवाल को देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, साथ में फॉर्मूले बताऊंगा। फॉर्मूले बताने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका गिवन लिखना है। गिवन मुझे क्या कह दिया है, 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 3 को रेजिस्टर्स है। कितने ओम का रेजिस्टेंस बीच में दे रखा है, इसने रेजिस्टेंस दे रखा है हर एक का 12 ओम का रेजिस्टेंस है। और कैसे कनेक्ट किया गया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमें पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अपन इसे थोड़ा अप्लाई करते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस हर एक किसी का कितना दिया है, 12 ओम दिया है। 12 ओम रेजिस्टेंस हर एक किसी का है। मान सकते हैं अपन ये जो कनेक्शन किया गया है कुछ ऐसे किया गया। तीनों कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे कनेक्ट किया होगा इसने, राइट। कुछ ऐसे इसने कनेक्ट कर रखा होगा। 3 रजिस्टर है, दूसरा कुछ ऐसे और तीसरा ऐसे। और तीनों का हमारा रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 ओम, 12 ओम और 12 ओम। मुझे पता करना है, फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड 1। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है जब हमारा सीरीज में कनेक्शन किया हुआ हो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। अगर आपको ये कैसे आया प्रूफ अगर इसका चाहिए तो इसका मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया हूं, जिस वीडियो में मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, डराइव होकर। तो हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली में यूज करना शुरू करो, क्योंकि ये हमारा वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस है। मैं इधर उधर कोई भी डेरिवेशन नहीं करने वाला हूं। तो चलो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 मतलब 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12। यहां मुझे तीनों रेजिस्टर जो है 12 का ही है, r1 r2 r3 तीनों 12 का ही है। तो 1 अपॉन 12 1 अपॉन 12 1 अपॉन 12 कर देंगे। तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे अपन 12। तो ये डिवाइड होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब फाइनली कह सकते हैं कि 1 अपन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना, 3 अपॉन 12। कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में। इसीलिए कह सकते हैं कि r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहो तो पैरेलल में जब कनेक्शन दिया हो तो उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे फॉर्मूला यूज करके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इसे अपने कॉपी के टॉप में नोट कर लो, ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं सवाल अगले की तरफ, इस वीडियो के सेकंड नंबर सवाल की तरफ। ओके, गाइस लेकर आ गया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी अब देखते हैं अपन किस तरीके से करेंगे सॉल्व। चलो तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं मेरे दोस्त, रीड करना। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक यूनिफॉर्म वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, R रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R दिया है। इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस एंड दीस इक्वल पीसेस आर जॉइंड इन पैरेलल। इनको बीच से काट दिया जाता है, यहां से बीच से कहीं काट दिया जाता है। अच्छा मान लो इसका लेंथ कितना है, L। अगर बीच से मैं काटूंगा तो कितना लेंथ हो जाएगा, L/2। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रहेगा, ये तो बिल्कुल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होने वाला। तो इसमें मुझे पता करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा अगर मैं इन दोनों को, इसके साथ में जो दूसरा हमारा है
उसे भी मैं अगर पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर दूं इस वाले के, तब हमारा कितना होगा, कहने का मतलब ये L/2 इसका भी हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दूं इस तरीके से, ऐसे पैरेलल कनेक्ट कर दूं, तब बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इन दोनों पॉइंट यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट नंबर बी के बीच क्या होगा, यही हमारा सवाल। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सबसे पहले मुझे ये दिया है कि इन मान सकते हैं अपन कि इन दोनों का लेट अच्छा रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है क्योंकि मुझे लेट करने की जरूरत ही नहीं। तो हमें पता है कि होता है हमारा R इज इक्वल टू रो L/A के बराबर है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज हुआ नहीं, रो चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब ये है कांस्टेंट कौन कौन है हमारा, ये जो रो है, यहाँ रो जो है जितना जो मटेरियल यहाँ है वही मटेरियल यहाँ भी, कट करने के बाद भी मटेरियल सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच से काटेंगे तो ये लोहा से सोना बन जाएगा, लोहा का लोहा ही रहने वाला है, मतलब आयरन का आयरन ही रहने वाला है। और अगर कॉपर हुआ तो कॉपर ही रहने वाला है। इसमें लिया है इसने, इसमें लिखा नहीं है क्या लिया है इसने, अगर कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। अगर ऐसा होता तो अपन काट के सोना बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल सेम तो रो का वैल्यू भी सेम, तो ये हो गया हमारा कैसा कांस्टेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है काटने के बाद ये छोटा तो नहीं होगा, मतलब पतला तो नहीं हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये साइड से जो ऐसे देखेंगे ये भी सेम रहने वाला है। वेरी क्या करेगा लेंथ पूरा जो है बीच से काटने पे आधा ही हो जाएगा, बीच से काटने पे L/2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे वेरिएबल सिर्फ L है तो कह सकते हैं R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ मुझे दिख रहा है ये सबका सब कांस्टेंट, तो कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर मैं L को कर दूं आधा, कितना कर दूं मेरे दोस्त, L को कर दूं आधा, तो R भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। L को L/2 करेंगे तो R/2। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस अगर R था तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। और दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया ना, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए मैं अभी भी एक फार्मूला बताया था, क्या होता है पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से अपन R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, मुझे यहाँ पता है। अच्छा इसे ऐसा कर सकते हैं क्या कि एलसीएम अगर मैं ले लूं तो R1 R2 और यहां हो जाएगा R1 प्लस R2, ये होगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर। अच्छा R इक्विवेलेंट निकालना होता है, इसे उलटूंगा तो इसे भी उलट देंगे, तो यहां से कर सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को भी हम लोग चाहे तो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट ये भी फॉर्मूला जब दो दिया रहे रेजिस्टर और दोनों पैरेलली कनेक्टेड हो तो ये भी फॉर्मूला कभी कभी लोग इस्तेमाल किया करते हैं, बहुत जगह लोग इस्तेमाल किया करते हैं। इसे मैं थोड़ा ट्रिपल स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि इसका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला लिया है उसका यूज करके इसका रेजिस्टेंस अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे पता है R/2 रेजिस्टेंस हो चुका है, R1 का वैल्यू भी R2 का वैल्यू, दोनों रेजिस्टर R/2 के बराबर है। तो R1 into R2 करना होगा, इसका मतलब R/2 into R/2 ऐसा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। दूसरा क्या करना है, दोनों को फिर ऐड करना, R1 प्लस R2 मतलब R/2 प्लस R/2, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा हमारा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। ये इसे डिवाइड में लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकता हूं मैं डिवाइडेड बाय क्या R/2। अच्छा R/2 मतलब R का आधा और R का आधा, तो आधा आधा कितना हो जाएगा कंप्लीट, मतलब ये R ही हो जाएगा। R का आधा है ना, तो आधा और आधा जोड़ते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसी तरीके से मैंने इसको R के बराबर कर दिया। अब यहां से मैं मुझे क्या करना पड़ेगा R स्क्वायर बाई 4, इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/R, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर, एक R कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से कर सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा R/4। इस तरीके से आप चाहो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले में तरीका, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इस एपिसोड का 2 और पूरे सीरीज का 11 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इस एपिसोड के 3 की तरफ।
तो गाइस लेके आ चुका हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3, इस एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 3 और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसे सॉल्व करना। मैं स्टार्ट कर देता हूं। कैसे कर सकते हैं, यहां पूछ रहा है हाउ विल यू जॉइन द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम, ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 10 ओम के बराबर आ जाए। देख लेते हैं अपन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है। कौन कौन? पहला है R1 कितना 3 ओम का, दूसरा कौन है R2 ये कितने ओम का है 6 ओम का, तीसरा कितना है, तीसरा है हमारा 8 ओम का रेजिस्टर। ये तीनों को मुझे कैसे इस तरीके से कनेक्ट करना कि R इक्विवेलेंट कितने के बराबर आना चाहिए मेरे दोस्त, R इक्विवेलेंट 10 ओम के बराबर आना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 10 ओम का। ऐसा तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को पहले थोड़ा बहुत अपन डायरेक्ट जोड़ कर देखते हैं कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है। केस 1, मैं अगर सबको सीरीज में अगर लेके चलूं, सारे को सीरीज में, तो सारे को सीरीज में अगर मैं कनेक्ट कर लूं तो कैसा आएगा मेरे दोस्त, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से देख सकते हैं 3 6 8, 3 प्लस 6 प्लस 8, 6 3 9 9, 8 से 14 14 3 17 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। पर ये तो है नहीं उसके बराबर, ये तो 17 ओम है नहीं, मुझे 10 ओम लाना है। दूसरा देख लेते हैं कि इससे कम लाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इसे पैरेलल में थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या सीन बनेगा हमारा, सीन ये बनेगा कि सबको पैरेलल में कर देते हैं, ऑल पैरेलल में करेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 8 हो जाएगा। यहां देख रहे हैं अपन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर आ जाएगा, एलसीएम में दिख रहा है 24 3 8 प्लस 4 प्लस 3, 8 4 12 3 15 15 बटा 24, 5 3 15 8 3 24, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 5 बटा 8। यहां से कर सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर 8/5, जो कि 10 के बराबर आया नहीं फिर से। इसका मतलब ये है कि अपन यहां देख रहे हैं, अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलेगा 1.3 होगा, 1.6 ओम के आसपास आ रहा है। यार ये तो 10 से बहुत ज्यादा चला गया 17 के आसपास, और ये 10 से बहुत ज्यादा कम चला गया। इसका मतलब ये है कितना, तो मिनिमम मुझे कब मैक्सिमम मुझे कब मिलता है, जब अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मिनिमम कब मिलता है, जब उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में मुझे कनेक्ट करके देख लेना चाहिए, तब हो सकता है बीच में कहीं आ जाए। तो अपन थोड़ा कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं। मान लो कि मैं लेके चलता हूं कि 3 ओम और 6 ओम को, कौन कौन, इन दोनों को मैं थोड़ा पैरेलल में करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो 3 ओम 6 ओम को पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, राइट। ये 3 और 6 सीरीज में किसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं 8 ओम को। अब कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों का मुझे सीरीज में कनेक्ट किया मैंने, तो इन दोनों के लिए अपन R, इसके लिए इसको मान लेते हैं R1, ये है R2 है, और ये है R3। ऐसा मान रहा हूं कि R4 1 अपॉन R4 जो है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर है। ऐसा मान सकते हैं, इन दोनों का ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, कौन, R4। तो निकाल के देखते हैं थोड़ा कितना आता है, 1 अपॉन R4 इज इक्वल टू, अच्छा एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन सा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं, किससे, ब्लैक से, तो यहां निकाल देते हैं R इक्वल टू, इन दोनों का इक्विवेलेंट R1 2, 1 और 2 का इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा है इसी एपिसोड में, है ना। तो इसी एपिसोड में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 को करना है क्या, 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6, ऐसे कर सकते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 9 यानी कि 2 ओम। तो ये क्या आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 1 2, R12 जो आया है वो 2 ओम के बराबर। ये सीरीज में किसके साथ कनेक्टेड है, 8 ओम के साथ। यहां से कर सकते हैं R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2 ओम प्लस 8 ओम यानी कि 10 ओम, क्योंकि दोनों का दोनों कैसे कनेक्टेड है, दोनों का दोनों
सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो देखो 10 ओम के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कनेक्ट करना होगा तो मैं R1 R2 को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करूंगा और R3 को सीरीज में। तो इस तरीके से आप अलग अलग केसेस बना के आपको चेक करना होगा कि कैसे मुझे कनेक्ट किया जाए कि उतने के बाद बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए। ध्यान रहे यहाँ पे मिनिमम जो रेजिस्टेंस देता है वो कौन देता है, मिनिमम रेजिस्टेंस मुझे दे सकता है कौन, पैरेलल कनेक्शन में, और मैक्सिमम कौन देता है, सीरीज में। जब भी ऐसा कंडीशन दे तो पहले उन दोनों को चेक कर लिया करो कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा हो। इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इस सवाल में अब मैं आ चुका हूं वीडियो के लास्ट में, जहां मैं आपसे पूछने वाला एक सवाल रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, जो कि आपका स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर क्या करूंगा, मैं टॉप पे पिन करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।